हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। ओके। पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि मैं यहीं एनसीईआरटी में ही आपको सारा थ्योरी पहले हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे क्या है, एंड उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, 2.2 करेंगे। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, एक्सरसाइज 2.1 से पहले यहाँ पे चार चीजें हैं: डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k, zeros of a polynomial, and geometrical meaning of zeros of polynomial. डोंट वरी, लेट अस स्टार्ट। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोला कि पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड उनका डिग्री। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कोई भी, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लो p ऑफ x, तो उसमें x की हाईएस्ट पावर जो है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। तो अब जैसे ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला, तो अब ये वेरिएबल बताओ क्या है इसका। वेरिएबल x है, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, वेरिएबल u है, तो अब ये मत बोलना कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स बोलते हैं, इसमें तो एक्स ही नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, पी ऑफ एक्स है, इसलिए हमने एक्स बोला है। ओके, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर ये पी ऑफ यू हो गया। तो यू की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। यू की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यू की हाईएस्ट पावर कितनी है? सॉरी, 6। यू की हाईएस्ट पावर 6 है, तो इसका डिग्री 6 हो गया। ओके। सो अब यहाँ पर फिर फर्दर हमने डिग्री निकालना तो सीख लिया, ठीक है। अब हम डिग्रीज निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की। ओके, गुड। अब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर डिग्री 2 है हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 है तो हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड डिग्री 4 यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर डिग्री 4 है तो हम उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे ही डिग्री 5, 6, 7 सभी के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नाम रखा रहता है, बट हम लोग सिर्फ डिग्री 3 तक अपने आप को यहाँ पे बॉदर करेंगे। तो डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। ओके, अगला आगे चलते हैं। तो अब हमको पता है कि अगर मैंने लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 1, ये मेरे को एक पॉलिनोमियल मिल गया। ओके। अब अगर मैं बोलूं कि भाई x को जरा 1 सब्स्टिट्यूट करना, तो आप क्या करोगे? बस जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दोगे, ठीक है। तो 3 × 1² प्लस 5 टाइम्स 1 माइनस 1, दिस वुड बी 3 प्लस 5 - 1 इज इक्वल टू 7। तो मैंने इफेक्टिवली क्या किया? मैंने p ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट किया। अब हर बार मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखती, मैं इसको सिंपली बोल देती हूँ p ऑफ 1 कैलकुलेट किया। ओके, गिवन दैट p ऑफ x ये है, p ऑफ 1 7 होगा। ओके, तो बस इसी को हम लोगों ने बोला है p ऑफ k कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो बोला कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of p of x at x is equal to k and is denoted by p of k, ठीक है। तो बस x की जगह
जो भी ये के दिया है, हमारे केस में क्या, इस एग्जांपल में के क्या था, K1 था। तो बस x की जगह उसको रिप्लेस करना है, तो फिर हम उसको बोलेंगे P(1), द वैल्यू ऑफ P(x) एट x इज इक्वल टू K। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे P(k), ये है कंसेप्ट 2। अब थर्ड कंसेप्ट आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तो सीख लिया। अब अगर मैंने P में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी K, एंड P(k) जो है वो 0 आ गया, तो ये जो भी K है, अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल P(x) में x की जगह K डाल दिया, तो मेरे को इफेक्टिवली क्या मिलेगा, P(k). इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो जो भी K हुआ उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन्होंने ये एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने पूछा कि भाई x इक्वल टू -1 का वैल्यू क्या होगा। तो इन्होंने x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करा, एंड आंसर केम आउट टू बी 0। तो एज वी कैन सी दैट P(-1) इज 0, P(4) भी 0 आ रहा है यहाँ पर। तो -1 and 4 are called zeros of the quadratic polynomial x² - 3x - 4। ओके, तो ये तो स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, a real number k is said to be a zero of a polynomial px if p of k is equal to 0। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, if p of k is equal to 0 then k is the zero of the given polynomial p of x। okay, so this is what we mean when we refer to zero of a polynomial। अगर आपको बोला है कि भाई इस polynomial का जीरो निकालना है, तो उस polynomial में एक ऐसा क्या वैल्यू डालें, x को क्या सब्स्टिट्यूट करें, p ऑफ x है, तो x ऐसा क्या हो कि p ऑफ x 0 हो जाए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब क्या मतलब हुआ। तो भाई अब हमने यहाँ पे जीरो वीरो निकाल के तो देख लिया, पर क्या मीनिंग है इसका। तो इसका सेंस तब बनता है जब हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कोई एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं ऐसे, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने एक लाइन कंसिडर करी है, y इज इक्वल टू 2x + 3। ओके, तो अब ये लाइन जो है वो आपके y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 0,3 पे, आपके x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है -3/2, 0 पे। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। अगर मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 गिवन है, तो जीरो कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज नथिंग बट -3/2। तो इट मीन्स p ऑफ -3/2 इज नथिंग बट 0। यही हमको यहाँ इस रिलेशन में दिख रहा है कि एट x इज इक्वल टू -3/2 y इज नथिंग बट 0। तो जहां भी आपका पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ध्यान देना है आपको कि एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को। जहां भी आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं, ये होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
बेसिकली जहां पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग ये होता है आपका जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि पहले हम लोग एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लीनियर का, फिर क्वाड्रेटिक का। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया और बोला कि भाई यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से। सो जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज नथिंग बट -3/2, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जितने भी ये इसका डिग्री 1 है, सारे 1 डिग्री वाले लीनियर होते हैं, सारे डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक होते हैं। अब जो भी क्वाड्रेटिक होते हैं इनके ग्राफ्स ना यू शेप्ड बनते हैं। या तो अपवर्ड फेसिंग यू हो सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग यू हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी, इट कैन बी वाइडर एज वेल। ओके। बट इन जनरल शेप उनका यू होगा। इनको हम लोग बोलते हैं पैराबोलाज। पैराबोलाज। ओके। सो दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज। ओके। सो अब इन्होंने एक इक्वेशन ली है, y इज इक्वल टू x² - 3x - 4, जिसका इन्होंने टेबल बनाया। सो अगर आपको देखो ग्राफ नहीं बनाना रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं x, हम लोग लिखते हैं y, और फिर हम कुछ कुछ x की वैल्यूज लेते हैं जैसे जीरो। तो देखा कि भाई y, x = 0 पे y का वैल्यू -4 है, x = 1 पे y का वैल्यू -6 है। एंड आपको ये कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट ये। सो आपके पास कुछ 6-7 पॉइंट्स आ गए एंड देन आप उसको लूजली ड्रॉ कर दो, तो ये आपका ग्राफ बन जाता है। हमको एक लूज ग्राफ ही चाहिए, हमको एक बहुत एक्यूरेट ग्राफ नहीं चाहिए होता है। एक्यूरेट ग्राफ्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत एक्यूरेट ग्राफ्स बना बना सकते हैं। ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फ्रॉम फिगर 2.2 note that -1 and 4 are the x coordinates of points where the graph intersects x axis। तो हम इस पॉइंट एंड इस पॉइंट का बात कर रहे हैं जहां पर x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ। तो -1 and 4 are the zeros of this polynomial. Thus, the zeros of quadratic polynomial are x coordinates of the point where the graph intersects x axis. Okay. So x is equal to -1 and x is equal to 4 are the zeros of this polynomial. So geometrical meaning, geometrical meaning of zeros of polynomial is nothing but wherever the graph of polynomial p of x is intersecting x axis. ओके। उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा। ठीक है। ओके। तो वापस से अपने पैराबोलाज या डिग्री 2 वाले पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर ना कुछ सिनारियोज ड्रॉ कर रही हूँ। ओके। सो पहले हम अपवर्ड फेसिंग यू का बात करते हैं, फिर हम डाउनवर्ड फेसिंग यू का बात करेंगे। ठीक है। अब अगर एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है एंड ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि वो
ऐसे हो, राइट। नेसेसरली ओरिजिन से पास करे नहीं करे, हो सकता है पास कर रहा हो सकता है पास नहीं कर रहा हो। ठीक है। एक तो ये सिनारियो है। तो ये सिनारियो क्या है, जहां पे इंटरसेक्शन दो पॉइंट्स पे हो रहा है। ठीक है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है, राइट। ओके। अब दूसरा सिनारियो हो सकता है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन चाहिए, तो हो सकता है जस्ट ये जो ये सबसे बॉटम वाला पॉइंट है, हो सकता है बस वो आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, है ना। तो ये हो गया सिनारियो टू। सो दिस इज केस वन, दिस इज केस टू। एक थर्ड केस पॉसिबल है। इस थर्ड केस में हो सकता है कि भाई पैराबोला टच ही ना करे, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। हो सकता है एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। तो ये हो गया सिनारियो थ्री। ठीक है। तो सिनारियो वन में कितने जीरोज हुए, सिनारियो वन में टू जीरोज हुए, क्योंकि दो जगह उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। देन कमिंग टू सिनारियो टू, यहाँ पे कितने जीरोज हुए, यहाँ पे वन जीरोज हुए, क्योंकि उसने बस एक जगह इंटरसेक्ट किया। अब सिनारियो थ्री में कितने जीरोज हुए, देयर इज नो जीरो, क्योंकि इस कर्व ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा ही नहीं है। ओके। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि भाई अगर हमको ग्राफ दिया हो तो हम ये तो बता सकते हैं कितने जीरोज हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सेम केसेस बनाए हैं, मैंने अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का बनाया है यहाँ पर, यहाँ पे इन्होंने डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का भी बनाया। तो केस वन लिया है, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश। सो देर आर टू जीरोज। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है। Then case 2, where the graph cuts x-axis at exactly one point, that is at two coincident points. So 2 points A dash in case 1 coincide to become point A. So ऐसा मान लो कि इस ग्राफ को नीचे लाते जा रहे हो, तो क्या होगा कि ऐसे आएगा, ए डैश ये हो गए, फिर ऐसे आया, ए डैश ये हो गया। देन देर विल बी अ पॉइंट जहां पर ये ऐसे आ रहा होगा, राइट, जैसा कि इस सिनारियो में दिखाया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि ये पॉइंट्स ए डैश कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये केस टू हो गया। सो इस केस टू में देर इज ओनली वन जीरो। फिर एक केस थ्री आया। केस थ्री में क्या है कि ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। So it is completely above or completely below x-axis. So it does not cut x-axis at any point. Therefore, it has no zero in this case. So अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसके या तो दो जीरो होंगे, या एक जीरो होगा, या एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। सो इसको बोलेंगे कि भाई इट विल हैव अटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा टू जीरोस। तो इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, एट मोस्ट टू जीरोस। ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं। डिग्री टू मतलब क्वाड्रेटिक। ओके। अब यहाँ पर इन्होंने एक क्यूबिक का भी एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। तो अब इन्होंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करा।
तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जो फिगर 2.6 में दिया है। ओके, तो अब देखते हैं कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3। तो कितने जीरोस हो गए इसके? 3 जीरोस हो गए। कौन कौन से हो गए? x = -2, ये 0,0 है, तो x = 0 एंड x = 2। ठीक है। अब इन्होंने एक सेकंड एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि क्यूबिक ग्राफ्स ऐसे भी दिखते हैं। ठीक है, सारे क्यूबिक ग्राफ जरूरी नहीं है तीन जगह ही कट करे। सो फिगर 2.7 में देखें, तो फिगर 2.7 में कितनी जगह कट कर रहा है? फिगर 2.7 में ग्राफ एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। फिगर 2.8 में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है? सो दिस इज 1, दिस इज 2। सो अब आपको एक चीज और गौर करनी है कि बहुत बार ये सिनारियो भी होगा, राइट, जहाँ पे टच कर रहा है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि कट कर रहा है, इसका मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि वो उसको क्रॉस ही करे, इंटरसेक्ट करना है उसको। ठीक है, इट कैन ईदर टच और इट कैन क्रॉस। ओके, सो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन, तो देयरफॉर इट हैज 2 जीरोस। ओके, so in general a given polynomial px of degree n, the graph y = p of x intersects x-axis at most n points. Therefore, polynomial p of x of degree n has at most n zeros. अगर किसी polynomial p of x की डिग्री n है, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। एंड अगर डिग्री n है तो इट मींस उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अब एक एग्जांपल दिया है, लेट्स सॉल्व दैट। सो यू नीड टू क्विकली टेल मी कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सो नंबर ऑफ जीरोस का मीनिंग हुआ ग्राफ से अगर निकालना है तो कितने जगह एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है। ओके, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में बताओ, there is just one intersection, therefore 1 zeros. Second part में there are two intersection points, therefore 2 zeros. Third part में 1 2 3, 3 intersection points है तो 3 zeros हो गए। फोर्थ पार्ट में कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है? एक्स एक्सिस के साथ बस एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 1 जीरो हुआ। फिफ्थ पार्ट में एक्स एक्सिस के साथ वन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 1 जीरो। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में 1 2 3 4, तो 4 जीरोस हो गए। ओके, नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफिकल अप्रोच इज कि आपको अगर ग्राफ दिया है, अब उसका डिग्री कितना भी हो, जैसे अब यहाँ पे 4 डिग्री था, 4 इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, राइट, तो आपको ग्राफिकली ये तो दिख ही गया कि भाई 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। और अगर ये ग्राफ बहुत एक्यूरेट है, जो कि ग्राफ्स होते हैं, आप इनके जीरोस भी बता सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर एक्सरसाइज 2.1। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया ना, इस एक्सरसाइज में भी हमको वही करना है। हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। एक्सरसाइज 2.1, सो क्वेश्चन 1 एंड उसके 6 पार्ट्स है, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x इन ईच केस। सो फर्स्ट केस में बताओ मेरे को
कि क्या आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स इज इट इंटरसेक्टिंग। सो ये जो है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है, एंड इज इट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस? नो, since the polynomial is not intersecting secting x axis, ये तो पैरेलल है x axis के, राइट? Therefore there are no zeros of the given polynomial. ओके, तो इसके जीरो पॉलिनोमियल, जीरो नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ओके, अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ओके, अब यहाँ पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? आई कैन सी कि इट इज जस्ट इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, राइट? देयरफॉर द गिवन polynomial, the given polynomial has one zero because it intersects x axis at one point. So इसके वन zeros हो गए। Now coming to part 3. Okay, so ये part 3 है। ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? वन, टू, थ्री, राइट? सो this has three zeros. So number of zeros is equal to 3 because it has three intersection points. Okay, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 तो पैराबोला का ही केस है जो कि हमने देखा भी है, राइट? सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ zeros 2। Now let's come to part 5. Part 5 में this is your x-axis and this is your y-axis. Number of intersections कितने हैं? 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4। तो number of zeros कितने हो गए? 4। Okay. Now coming to part 6, which is the last part of this exercise. अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। Okay. So this is one intersection, this is two intersection, and this is थ्री। है ना? 3.1, 2, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3, क्योंकि तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। सो 3 zeros। ठीक है, आसान था एक्सरसाइज। ओके, गुड। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में।
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको याद होगा कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल है, मान लो 12x² माइनस 13x+2, तो ये 12 हो गया x² का कोफिशिएंट, -13 हो गया x का कोफिशिएंट, एंड जीरो कांस्टेंट होता है, बट इसको भी हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब ये भी कोफिशिएंट्स में कंसिडर होगा। ओके, सो अब हमने ये तो देख लिया था कि भाई अगर ax+b है, a एंड b आर दी कोफिशिएंट्स, देन इसका जीरो हम लोग निकालेंगे तो -b/a आएगा, राइट। सो जीरो ऑफ अ लीनियर polynomial is zero of a linear polynomial ax plus b is nothing but -b/a। तो अब हम क्वाड्रेटिक पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है कि p of x is 2x² minus 8x plus 6। तो इन्होंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि भाई सम होना चाहिए -8x एंड प्रोडक्ट होना चाहिए, कितना होता है बताओ। तो देखो अगर लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, तो सम शुड बी b एंड प्रोडक्ट आपका हो जाएगा ac, है ना। तो हम लोग ये मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सो लेट अस डू दैट। तो अब इन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिट करा, क्या क्या लिखा है इसको, इसने बोला कि भाई -8 को -6 एंड -2 में स्प्लिट कर दो। तो देखो ऐड करके देखो, -6 प्लस -2 इज नथिंग बट -8, करेक्ट। ओके, एंड प्रोडक्ट, इज इट 12? यस इट इज 12। सो -6 इंटू -2 इज 12। तो अब इन्होंने इसको स्प्लिट किया, देन फैक्टराइज किया, फैक्टर करके हमको दो फैक्टर्स मिल गए यहाँ पर। सो अब इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, x = 1 एंड x = 3। तो ये दोनों इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। सो सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब 1 + 3, तो सम क्या है 4, एंड सम ऑफ इट्स जीरोस इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं यहाँ पे ना एक जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ। तो अगर ax² प्लस bx प्लस c है, तो sum of its zeros will be negative b by a, b and a। तो बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, b हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² a हो गया। तो इसीलिए सम ऑफ इट्स जीरोस इज -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया कांस्टेंट टर्म c बाय x² का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है a, a, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कि फॉर एनी गिवन इक्वेशन, फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c, sum of its zeros
will always be negative b by a, product will always be c by a. नाउ इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, तो आप एक बार उस एग्जाम्पल को देख लेना, बट अल्टीमेटली उससे भी हम लोग यही रिलेशन कंफर्म करते हैं कि सम ऑफ इट जीरोस इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो अब ये कहाँ से आया है? अच्छा, इन जनरल हम लोग जो जीरोस बोलते हैं ना, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई इसके दो जीरोस हैं, अल्फा कॉमा बीटा. तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं. अब गोइंग फॉरवर्ड इन मैथमेटिक्स आप लोग बहुत सारे ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करने वाले हो, तो इन जनरल दे रिप्रेजेंट जीरो. सो अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसके दो रूट्स होंगे तो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा. तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है. तो पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से, देन एक्स को नेगेटिव बीटा से, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स एक्स, देन नेगेटिव अल्फा को एक्स से एंड नेगेटिव अल्फा को नेगेटिव बीटा से, माइनस अल्फा एक्स, नेगेटिव अल्फा टाइम्स नेगेटिव बीटा वुड बी पॉजिटिव अल्फा बीटा. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, और it would be k times x square minus k times alpha plus beta x plus k times alpha beta. ठीक है. तो अब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, सो आई कैन सी कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है. इट मीन्स के एंड ए must be equal, right? Similarly, x, x, this means minus k times alpha plus beta and b should be equal. Similarly, k times alpha beta and c should be equal. So a is nothing but k, k, b is nothing but minus k by alpha plus beta, and c is nothing but k times alpha beta. तो अब अगर k और a इक्वल है, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं. b क्या हो गया, माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, एंड c क्या हो गया, a टाइम्स अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस b बाय a, एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज नथिंग बट c बाय a. तो ये हम बोल रहे हैं कि भाई सम जो होता है वो माइनस b बाय a है, प्रोडक्ट जो है वो c बाय a है. ओके. सो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन, एंड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो आप सॉल्व करिएगा. एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं. ठीक है. तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट. ओके. तो चलो एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. अब हमको स्प्लिट ऐसे करना है कि उसका सम तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि सम -2 हो जाए, प्रोडक्ट -8 हो जाए. तो प्रोडक्ट -8 कैसे कैसे हो सकता है, 4 × 2, अगर ये नेगेटिव हो, या फिर
ये भी हो सकता है, राइट? 8 into 1 और -1। अब मेरे को सम भी -2 चाहिए, राइट? तो -4 + 2 का सम नेगेटिव आ रहा है, तो मैं -2 को ऐसे स्प्लिट करूंगी कि x², आई एम सॉरी, जस्ट री डूइंग इट, -4x + 2x - 8। ठीक है? तो ये सारा जो कैलकुलेशन है ना, ये आपका रफ कैलकुलेशन है, ठीक है? ये शो नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस। एंड अब इन दो टर्म्स में से आप x कॉमन ले लीजिए, x - 4। एंड इन दोनों टर्म्स में से आप 2 कॉमन ले लीजिए। ओके, नाउ अगेन वी कैन टेक x - 4 कॉमन, राइट? सो ये कितना हो गया? x - 4 टाइम्स x + 2। सो अब इसके क्या जीरोस होंगे? सो zeros will be x is equal to 4 and x is equal to -2। ठीक है? अब वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, हमको क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा टाइम्स बीटा इज c/a। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा टाइम्स बीटा। ठीक है? So we will say alpha is equal to 4, beta is equal to -2. So alpha plus beta is nothing but 4 minus 2, which is 2. And alpha times beta is nothing but 4 into -2, which is -8. Okay. माइनस b/a कितना है? देखो इस इक्वेशन से, b is -2। So नेगेटिव ऑफ -2 डिवाइडेड बाय a का कोफिशिएंट क्या है? मतलब a क्या है? x² का कोफिशिएंट, एंड x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 हम हमेशा लिखते नहीं है, तो आपको लगेगा कि अरे कहाँ गया 2। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि c/a कितना है। c कितना दिया हुआ है? c हमको दिया हुआ है -8। So -8 divided by 1, which is -8. So we have also verified that alpha times beta is c/a। ठीक है? अब ये वेरिफिकेशन आपको हर पार्ट में करनी है। आई नो थोड़ा सा रिडंडेंट है, बार बार करना है, वी नो कि वही वही होगा, बट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग करके देखें इसको। ठीक है? एंड जस्ट इन केस अगर आपके पास, हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए कि भाई किसी केस में फिट नहीं कर रहा है, तो वो कमेंट्स में बताना। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल। ओके? ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रही हूँ। स्प्लिट ही करूंगी मैं मिडिल टर्म को। स्प्लिट करने के बाद सम आना चाहिए -4, प्रोडक्ट आना चाहिए 4। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, इट मींस दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो मैं ये स्प्लिट बना रही हूँ। ओके? सो 4s² -2s -2s + 1। एंड ये मेरा रफ वर्क था, सो आई जस्ट इरेज माई रफ वर्क। So from these two terms I'll take 2s common. So 2s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 2s - 1। एंड इन दो टर्म्स में से
मैं -1 ले रही हूँ कॉमन, तो बचेगा 2s-1। सो दिस इज नथिंग बट 2s-1 टाइम्स 2s-1 और 2s-1 का स्क्वायर। तो अब जीरोस क्या होगा, देखो अब अगर आप यहां से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसका तो एक ही जीरो है, वो जाएगा 1/2, राइट। बट इस स्टेप पे अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि जीरो का वैल्यू सेम है, दोनों ही जीरोस हाफ के इक्वल है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि ना वो ए और ए डैश कोइंसाइड कर गया, क्योंकि जीरोस तो अभी भी दो हैं बट वो एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ग्राफ पे हमको एक ही पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो जीरोस हो गए हाफ एंड हाफ। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू हाफ एज वेल एज बीटा इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा देखेंगे कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ 1, एंड माइनस बी बाय ए कितना हुआ, माइनस बी बाय ए होगा -4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड अब आते हैं अल्फा टाइम्स बीटा। अल्फा टाइम्स बीटा कितना हो गया, 1/2 टाइम्स 1/2, 1/4। सी बाय ए कितना आ रहा है, 1/4, तो 1/4। एंड यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया कि भाई अल्फा टाइम्स बीटा भी सी बाय ए के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब पार्ट 3 पर आते हैं। 6x² - 3 - 7x। ओके, मेरे को सम चाहिए 3, प्रोडक्ट चाहिए -42। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, देखते हैं कि हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। -42 की जगह ना मैं प्रोडक्ट को -7 × 6 ही लिख रही हूँ। ठीक है, या सॉरी, यहाँ पर अम, मैंने कोफिशिएंट्स इनकरेक्ट लिए हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ ट्रिक क्वेश्चन जिस हिसाब से लिखा है, तो हमको प्रोडक्ट 42 नहीं चाहिए। आप देखो इसको रीअरेंज करना होगा, 6x² -7x - 3। ओके, सो सिंस ये रिटर्न है ऐसे और हमको हैबिट है ax² + bx + c रीड करने की, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, आप यहीं पे ही कर लीजिए मेरे साथ, बट एग्जाम में नहीं। ओके, सो अब देखते हैं, हमको सम चाहिए -7, प्रोडक्ट चाहिए -3 × 6 विच इज नथिंग बट 18। ठीक है, तो 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 × 2, एंड सिंस सम -7 हो, प्रोडक्ट -18 हो, तो एक नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा, सो इट वुड बी 9 -9 × 2, तभी तो सम -7 आएगा, राइट। ओके, सो 6x² -9x + 2x - 3। यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3 नहीं, 3x कॉमन लिया तो बचा 2x - 3 +1 × 2x - 3। I'll just erase this rough work. So 3x + 1 × 2x - 3। So zeros क्या क्या हो गए, -1/3 एंड 3/2। ओके, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। तो अल्फा हो गया -1/3, बीटा हो गया 3/2,
सो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -1/3 + 3/2। तो ये हो जाएगा -2 + 9/6 और 7/6। -b/a कितना होगा? -b/a would be nothing but minus of -7/6 which is 7/6। अब अल्फा टाइम्स बीटा कितना है? -1/3 into 3/2 which is nothing but -1/2। एंड c/a कितना है? c/a हो जाएगा -3/6 which is nothing but -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। सो हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया है। अब आते हैं पार्ट 4 पे। तो 4u² + 8u, इसमें से आई सिंपली टेक 4u कॉमन, तो बचेगा u+2। ठीक है, तो जीरोस क्या हो गए? u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। ओके, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। अल्फा 0 हो गया, बीटा -2 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 0 -2 -2। -b/a कितना हुआ? b है 8, a है 4, तो -8/4 ये हो गया -2। तो हमने ये तो वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा टाइम्स बीटा कितना हुआ? 0। एंड c/a कितना हुआ? अब यहाँ पे देखो तो c 0 बोल सकते हैं, राइट? +0, सो 0/4 विच इज 0। तो अल्फा टाइम्स बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 5। t² -15। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आपको याद है a² - b² इज इक्वल टू a+b टाइम्स a-b, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, राइट? तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, √15 का स्क्वायर। सो इट वुड बी t -√15 टाइम्स t + √15। ओके, तो zeros आर t इज इक्वल टू √15 एंड t इज इक्वल टू -√15। ओके, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। अल्फा ले लिया √15, बीटा ले लिया -√15, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? √15 -√15 विल बी 0, -b/a। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं t नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स t का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, राइट? तो इसलिए -b/a इज नथिंग बट 0। अल्फा टाइम्स बीटा कितना हो गया? √15 इंटू -√15, दिस इज नथिंग बट -15। एंड c/a कितना है? -15/1 विच इज -15। तो अब यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a है एंड अल्फा टाइम्स बीटा c/a है, हेंस वेरीफाइड। ओके, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। 3x² - x - 4। सो इसको मैं लिख रही हूँ ऐसे, -4x + 3x
-4. Okay, so from first two terms, I'll take x as a common factor, and from second term, I'll just take 1 as common factor. So ये हो जाएगा x plus 1 times 3x - 4. तो zeros क्या हो गए? x is equal to -1 and x is equal to 4/3. ठीक है, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? पहले अल्फा लिया -1, बीटा लिया 4/3, तो -1 प्लस 4/3 विच इज नथिंग बट -3 प्लस 4/3 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा 1/3 हो गया। -b/a कितना हुआ? -(-1/3) विच इज 1/3। अल्फा टाइम्स बीटा कितना हुआ? -1 इंटू 4/3 विच इज -4/3, एंड c/a कितना है? -4/3। तो लेफ्ट साइड से मेरे को मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। राइट साइड से मिल गया कि अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो कि सम एंड प्रोडक्ट, तो पार्ट 1 में -1/4 सम होना चाहिए एंड -1 प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, सो अगर आपको याद हो, अभी जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ये इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले, तो वी सेड कि ए जो है, जो कोफिशिएंट है, वो यहाँ के इक्वल होगा। बी जो है वो के टाइम्स -के टाइम्स सम के इक्वल होगा। सी जो है वो के टाइम्स प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट? तो इसी इक्वेशन को क्या मैं यहाँ यहाँ से मैं के कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? के टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, करेक्ट? तो भी ये यही इक्वेशन रहेगी, बट इंपॉर्टेंट चीज है आप इसको के से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि के इज एनी कांस्टेंट। ओके, so now let us move back to our question number 2 of this exercise. So फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कि 1/4 एंड -1। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी zeros of the given polynomial। ठीक है, so alpha plus beta is 1/4, it is given to us, and alpha times beta is -1. The polynomial can be written as polynomial can be written as k times x² minus k times alpha plus beta x plus k times alpha beta। अब देखो क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कोई एक पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है, जिसका सम और प्रोडक्ट 1/4 और -1 हो। तो मैं यहाँ पर ना के को
वन अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। सो आई विल से लेट के बी इक्वल टू वन, तो द polynomial will be x square alpha plus beta 1/4 given है, minus 1/4 x प्लस अल्फा टाइम्स बीटा -1 गिवन है, इसलिए -1। सो आपका पोलिनोमियल इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर -1/4 टाइम्स x -1। सो दिस इज आर पोलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट टू, बिकॉज इन पार्ट वन वी हैव डन कि सम 1/4 है, प्रोडक्ट -1 है, तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1/4 टाइम्स x -1 होगा। अगर बोल दिया कि भाई 5 पॉलिनोमियल्स बताओ जिसका प्रोडक्ट -1 हो और सम 1/4 हो, तो यहाँ पे तो मैंने k को 1 अज्यूम करा, राइट। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया। आप k को 2 ले लो, सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा, k को 3 ले लो, फोर्थ थर्ड आ जाएगा। ऐसे 4 5 6, k कैन बी एनी रियल नंबर, ओके, एंड यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विद sum of the zeros as 1/4 and product as -1। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट टू। गोइंग फॉरवर्ड हम हर जगह इस एक्सरसाइज में k इज इक्वल टू 1 अज्यूम करेंगे, ओके। सो यहाँ पे बोला है कि √2 शुड बी द सम एंड 1/3 शुड बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of a polynomial given that alpha plus beta is equal to √2 and alpha times beta is equal to 1/3, the polynomial can be written as polynomial can be written as k times x square minus k times alpha plus beta x plus k times alpha beta, assuming k is equal to 1, x square minus √2x plus 1/3. Okay. Now let's move to part 3. अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी वाया कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में डालिए एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। हम हर दिन रिप्लाई करते हैं कमेंट्स का, तो आप प्लीज कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछिए, ओके। पार्ट 3 में 0, √5 है, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of polynomial given that alpha plus beta is 0, alpha times beta is √5, the polynomial can be written as k times x square minus k times alpha plus beta x plus k times alpha beta. Let k be equal to 1. This implies x square minus k, k is 1, alpha times beta is alpha plus beta is given to be 0 and alpha beta is √5. So this is nothing but x square plus √5. So ये polynomial हो गया जिसका roots या zeros का sum is nothing but 0 and product of its zeros is √5. फिफ्थ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। So let alpha comma beta be zeros of a polynomial given that
alpha plus beta is equal to 1 and alpha times beta is also equal to 1, the polynomial can be kx square minus k times alpha plus beta x plus k times alpha beta. Let k be equal to 1. This implies x square minus 1 times x plus 1. So x square minus x plus 1 is a polynomial with sum of zeros as 1 and product of zeros as 1. पार्ट 5 पे आते हैं। -1/4 1/4 लिया है, तो अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा हर बार कि let alpha beta be the zeros of polynomial given that alpha plus beta is equal to -1/4 and alpha times beta is equal to 1/4. The polynomial can be written as kx square minus k times alpha plus beta x plus alpha beta. Let k be equal to 1, so it would be x square minus -1/4x plus 1/4. So this is nothing but x square plus 1/4x plus 1/4. Okay. Now the last part of this exercise, 4, 1. So let alpha and beta be zeros of polynomial given that alpha plus beta is equal to 4 and alpha times beta is equal to 1. The polynomial can be written as k times x square minus k times alpha plus beta x plus k times alpha beta. Let k be equal to 1. This implies x square minus 4x plus 1. So this is the required polynomial. Okay. So we have done all the 6 parts of both the questions. And with this, we reach the end of this chapter. तो अब यहाँ पे आपको कुछ summary points highlight कर रहे हैं कि degree of a polynomial 1 to 3 are called linear, quadratic, cubic polynomials respectively. 1 है तो linear, quadratic, cubic. Quadratic polynomial in x with real coefficients of form ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers with a is equal to non-zero. अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही रह जाएगा, राइट? तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x में अगर है तो उसका जनरल फॉर्म वुड बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is non-zero. Okay. The zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates of points where the graph of y is equal to p of x intersects x axis. तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे हमने पढ़ा था, राइट? तो जहां पर भी x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके जीरोस हो जाएंगे. A quadratic polynomial can have at most 2 zeros. A cubic can have at most 3 zeros. तो जो भी डिग्री है, अगर डिग्री n है तो at most n zeros. ठीक है? अगर डिग्री n है तो at most n zeros हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल के. ओके. नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, जीरोस हैं सॉरी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा एंड अल्फा टाइम्स बीटा सी बाय ए होगा. सिमिलरली
ये क्यूबिक के लिए भी एक्सटेंडेड है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन, इसका डेरिवेशन है, सो यू कैन सी इट क्यूरियोसिटी के लिए। तो सम वुड बी माइनस बी बाय ए, सम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम का सम वुड बी सी बाय ए एंड प्रोडक्ट वुड बी माइनस डी बाय ए बी सी जो हैं वो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, सो विद दिस वी हैव completed दिस चैप्टर। एंड अगेन आई विल से, अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइए, एनी डाउट, एंड इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।